क्या? धर्म शिक्षा का नई पीढ़ी के लिए। बैठिए। पाठ्य पुस्तकों में न तो नीति का कोई स्थान है, न अध्यात्म का कोई स्थान है। शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं है, स्वतंत्र भारत में भी। रक्षा की प्रणाली स्वतंत्र भारत में अपनी नहीं है। कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प भी अपने नहीं हैं। सेवा और उद्योग के प्रकल्प भी अपने नहीं हैं। संविधान की आधारशिला भी अपनी नहीं है। स्वतंत्र भारत में हिंदू एक नंबर का अब तक नागरिक भी नहीं है। ऐसी स्थिति में भावी पीढ़ी के लिए भविष्य अंधकारमय है। भावी पीढ़ी को वर्तमान में भी जो दिशाहीन पीढ़ी है उसको सही दिशा देने के लिए पहले परिवार का वातावरण यथासंभव भोजन वस्त्र इत्यादि को अपनी संस्कृति के अनुसार ढालें। फिर जो हमारे मठ मंदिर सनातन धर्मियों के हैं उनको केंद्र बनाकर प्रतिदिन 1 घंटा नीति अध्यात्म की शिक्षा का प्रकल्प वहाँ चले। फिर धीरे धीरे जो प्राइवेट विद्यालय हैं वहाँ नीति अध्यात्म से समन्वित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित करें। कालांतर में हमारी विधा के अनुसार जब शासन तंत्र केंद्र और प्रांत में हो तब भावी पीढ़ी के पूर्ण विकसित होने का, आध्यात्मिक होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। अभी तो चारवाकों का शासन तंत्र भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र सनातन राष्ट्र की बात तो बहुत दूर है। चारवाकों ने कहा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, डाका डाल के नहीं ऋण लेकर, तो ऋण चुकाना भी पड़ेगा। घी पीवे, घृत पीवे, क्या मदिरा पीवे, ये नहीं कहा। तो चारवाकों का शासन भी अभी भारत में नहीं है। नास्तिकों का शासन भी नहीं है। वैदिक साम्राज्य की स्थापना तो बहुत दूर की बात है। अभी तो भारत में चारवाक नास्तिक होते थे, लेकिन उनके शासन काल में भी मानवोचित जो शील संयम भोजन आदि की विधा थी वो भी भारत में नहीं है। भारत को तो बहुत गिरा दिया गया है, लेकिन हम लोग दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। व्यासपीठ का शोधन होगा, फिर शासन तंत्र का शोधन होगा, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य स्थापित होगा, तब भावी पीढ़ी के कल्याण का पूर्ण मार्ग प्रशस्त होगा। अभी बीज की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। हम लोगों के संपर्क में युवकों को लाइए। हम लोगों के हम बाबा नहीं बनाते, किसी का घर नहीं उजाड़ते हैं, अपने घर उजाड़ के आ गए इतने बहुत और जो भगवान के घर से बाबा बनने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं उनको रोक भी कौन सकता है। हम लोगों के संपर्क में लाइए। हम उनको प्रशिक्षण देंगे कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का परंपरा प्राप्त भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्यौहार रक्षा सेवा न्याय विवाह आदि के प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट हैं। हमारा सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। इस तथ्य को जब नई पीढ़ी समझेगी तो बिल्कुल स्वतंत्र भारत को जैसा होना चाहिए था उसके लिए स्वस्थ क्रांति करेगी। मैं एक संस्मरण सुनाता हूँ। पीसी झा जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने वैज्ञानिक संस्थानों में हमको ले जाना प्रारंभ किया। 2 साल हो गए होंगे, लगभग 2 साल से। अब वैज्ञानिक संस्थानों में मैं जाता हूँ और वेद विज्ञान पर प्रवचन करता हूँ। उसमें मुस्लिम तंत्र के लोग, क्रिश्चियन तंत्र के लोग, कम्युनिस्ट तंत्र के लोग भी होते हैं। आज तक किसी ने तो आपत्ति व्यक्त नहीं की, मुग्ध होकर सुनते हैं। यह जो हमें भगवान सफलता दे रहे हैं इससे तो सिद्ध होता है कि पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। समझ गए ना? पूरा विश्व हमारे ज्ञान विज्ञान को लेने के लिए अत्यंत उत्सुक है।
जिनको हम अपना विरोधी समझते हैं वो तो आगे बढ़कर हमको अपनाने के लिए तैयार है। आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्ञान विज्ञान को समझे, इसका प्रचार प्रसार हो। आज तक तो 25 संस्थानों में तो कम से कम हम गए होंगे। अब विज्ञान पर हमने प्रवचन किया, परमाणु पर प्रवचन किया, विविध वैज्ञानिक विषयों पर, अर्थशास्त्र पर प्रवचन किया, और यहाँ तक कि कृषि विज्ञान आदि पर प्रवचन किया, मिसाइल जहाँ बनते वहाँ प्रवचन किया। कहीं तो कोई विरोध नहीं हुआ, सब तो लट्टू होकर सुनते। नई पीढ़ी हमको अपनाने के लिए तैयार है। हमारे भावों को विश्व स्तर पर पहुँचाने की आवश्यकता है। पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार, कहीं से कोई विरोध की बात नहीं। हमने कहा अभी राम जन्मभूमि के बारे में, मुसलमानों पर इतना प्रभाव पड़ा, अयोध्या गए, जाने लग गए। सपा पार्टी के मुसलमान ने कहा कि मंदिर बने तो 10 करोड़ देंगे। हमसे नहीं कहा, घोषणा की। इसका मतलब हम लोगों की वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। विश्व में कहीं से कोई विरोध आ ही नहीं रहा। मैं एक विचित्र बात कहता हूँ, जिन तंत्रों से विरोध की संभावना, वो तंत्र तो सबसे ज़्यादा लट्टू। इसलिए सत्य के प्रति आकर्षण होता ही है, सत्य बहुत बलवान होता है। तो भावी पीढ़ी को उन्नत करने का मार्ग तो है, अपनत्व की आवश्यकता है, संपर्क में लाने की आवश्यकता है।